प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए अजपा जाप के बारे में बताना चाहते हैं। अजपा जाप का मतलब होता है निरंतर जाप करना। जितनी हमारी श्वासें हैं और श्वास के संग मंत्र चलता हो उसको अजपा जाप कहते हैं। और अजपा जाप में लंबा मंत्र कभी अजपा जाप नहीं हो सकता है। अजपा जाप में ओम, हंस या सोहम ये मंत्र चल सकते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर इसमें फिट बैठता है हंस या सोहम। तो 21,600 हमारी श्वासें होती हैं 24 घंटे में। उसके हिसाब से हमारे सांस के संग जो मंत्र चलता है, और जब आप अभ्यास कर लेंगे साल 2 साल, दिनों रात इसको उठते बैठते खाट डोलते इसको जाप करते रहेंगे सोहम मंत्र का, तो फिर ये ऑटोमेटिक ही सांसों के संग चलता रहता है। आदत पड़ जाती है एक तरह की। इसको अजपा जाप कहते हैं और ये 21,600 डेली होना चाहिए। मान के चलिए पहले अभ्यास में आपको माला से ही 21,600 जाप करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपको साल 2 साल का पीरियड हो जाएगा, 3 साल का, तो तब हमारी जो आंतरिक जो गति है मन की, वो इस मंत्र को पकड़ जाएगी और कॉन्शियस माइंड में जब चली जाती है तो ये अपने आप सांसों के संग में मंत्र चलता रहता है। इसको हम सोहम मंत्र में फिट बैठा सकते हैं। और सोहम मंत्र ज़्यादातर, पहली नंबर तो ये इसमें झूठ सांस से परे होना पड़ता है और बहुत कम बोलना पड़ता है, क्योंकि सोहम का अर्थ है हे परमात्मा, जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ। इसका अर्थ इस तरह से लिया जाता है, जैसा तू ब्रह्म है वैसा ही मैं ब्रह्म हूँ। तो फिर ब्रह्म जैसे ही कार्य करने पड़ते हैं। ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं होती है, कोई लालसा नहीं होती है, कोई राग द्वेष नहीं होता है। इसमें एक दृष्टि से सभी तत्वों को देखा जाता है। मिट्टी भी ऐसा ही है, सोना भी ऐसा ही है, माता भी ऐसी है, और बहन बेटी जो भी कोई है वो माता के समान माननी पड़ती हैं। और इसमें कोई अपना और अब कोई पराया नहीं होता है अजपा जाप में। इस तरह का ये जाप है। अगर आप इस जाप को करना चाहते हैं तो आदमी या कोई स्त्री ब्रह्म बन सकता है। असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक आध वीडियो में पहले भी बता रखा है कि एक करावली में मनोहर दास नाम के महात्मा थे। तो वो जाजो के रहने वाले थे और वो इस सोहम मंत्र का जाप करते थे। मैंने उनको लगभग 80 से पहले एक बार देखा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उनकी वृत्ति ऐसी थी, और वो शादी करने के बाद, ग्रस्त भोगने के बाद महात्मा बने थे। और उन्होंने काठ की तरह मौन लिया था। वो किसी पैसे रोटी नहीं मांगते थे। पहली अवस्था में वो किसी पैसे जाने वाली औरतों पे से या मनुष्यों पे थे ज़बरदस्ती से घुसा लेते थे, मांगते नहीं थे। वो काठ की तरह मौन रहते थे। फिर आगे चल के लोगों को पता लग गया कि इनकी इस तरह की वृत्ति है, तो अपने आप ही खाना आ जाता था। या वो जब कभी किसी दुकान पे से अपने हाथ से लड्डू या मिठाई ले लेते थे तो उसका कल्याण हो जाता था। पूरे ग्राहक उसी पे आते थे दिनों रात। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो किसी लड़की के पास सो जाते, किसी के घर में चले जाते, उसको ये पता नहीं है मैं घर सो रहा हूँ, बाहर सो रहा हूँ, कि मंदिर में सो रहा हूँ। तो वो उनको कोई उठा नहीं सकता था वहाँ से, क्योंकि उनको ये पता नहीं है मैं किसके पास सो रहा हूँ। वो ब्रह्म में लीन रहते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये, सोहम मंत्र तो इस प्रकार का मंत्र है। आप अजपा जाप करना चाहते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सरल और सुलभ मंत्र है। इसमें बस यही नेम टेम है, काठ की तरह मौन रहना पड़ता है, दिनों रात इसी जाप में लगा रहना पड़ता है। और जब ज़्यादा आपको अभ्यास हो जाएगा तो सांस के संग ये मंत्र चलता रहता है। अजपा जाप इसको कहते हैं।
अजपा जाप का मतलब ये होता है कि निरंतर गति से चलना। तो वो हमारी सांसों के संग मंत्र चलता है। हम 24 घंटे में 21,600 सांस लेते हैं। तो पहले अभ्यास में हमें 21,600 माला से हमें भजन करना पड़ेगा। साल 2 साल तक, कम से कम 3 साल चाहिए। तो तब फिर हमें अनकॉन्शियस जो माइंड है हमारा वो इसको पकड़ जाएगा। आंतरिक जो वृत्ति है, प्रकृति है, वो फिर ये श्वास के संग मंत्र ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। और हमें किसी से कोई राग द्वेष वगैरह ये कुछ नहीं रखने हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किरावली वाले जो महात्मा जी तो थे, वो बस को रोक देते थे, रेल को रोक देते थे। जब वो हाथ या पैर लगाते थे, कोई पकड़ के ले जाता था, तो वो मोटर या गाड़ी या कोई रेल चल पड़ती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये, ब्रह्म व्यापक का मतलब तो यही होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो सब में ब्रह्म है। तो ये जाप अजपा जाप कहलाता है। सोहम का मंत्र कर सकते हैं, हंस मंत्र को कर सकते हैं, ये दोनों ही अजपा जाप हैं। और ओम को भी कर सकते हो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अजपा जाप का अर्थ ये है। मेरे पास एक वंदना नाम की लड़की है, उसने मेरे से पूछा था, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और वो इस वीडियो को देख ले और सुने और फिर इस पर मनन और विचार करें। अगर राग द्वेष रहित अगर इसको करना चाहती हैं, और कोई भी करना चाहता है और ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, तो वो कर सकता है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।